प्रिय साथियों, ऐसा कोई हिंदुस्तानी नहीं होगा जो भगवत गीता को नहीं जानता होगा। भगवत गीता एक ऐसा धार्मिक ग्रंथ है जो मनुष्य को जिंदगी को सही जीने का मार्ग बताता है। और इस गीता को समझने के लिए यह गीता का महात्म्य अति आवश्यक है। इस महात्म्य में भी कहा गया है कि श्री गीता का पाठ करके जो इस महात्म्य का पाठ नहीं करता है उसका पाठ निष्फल हो जाता है, और ऐसे पाठ को श्रम रूप कहा है। प्रिय साथियों, तो आइए इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको श्री वराह पुराण में वर्णित श्रीमद् गीता का महात्म्य सुनाता हूँ, जिसे नित्य दिन में एक बार अवश्य सुनना चाहिए एवं भगवत गीता का पाठ करके इस गीता महात्म्य का पाठ करना चाहिए। प्यारे सनातन साथियों, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके वीडियो कैसा लगा यह कमेंट बॉक्स में बताइएगा। श्रीमद् भगवत गीता महात्म्य। श्री नारायणाय नमः। श्री पृथ्वी देवी ने भगवान विष्णु को पूछा, हे भगवान, हे परमेश्वर, हे प्रभु, प्रारब्ध कर्म को भोगते हुए मनुष्य को एकनिष्ठ भक्ति कैसे प्राप्त हो सकती है? इस पर श्री विष्णु भगवान बोले, प्रारब्ध को भोगता हुआ जो मनुष्य सदा श्री गीता के अभ्यास में आसक्त हो वही इस लोक में मुक्त और सुखी होता है तथा कर्म में लेपायमान नहीं होता। जिस प्रकार कमल के पत्ते को जलस्पर्श नहीं करता, उसी प्रकार जो मनुष्य श्री गीता का ध्यान करता है उसे महापापादि पाप कभी स्पर्श नहीं करते। जहाँ श्री गीता की पुस्तक होती है और जहाँ श्री गीता का पाठ होता है वहाँ तीर्थराज प्रयाग आदि सर्वे तीर्थ निवास करते हैं। जहाँ श्री गीता प्रवर्तमान है वहाँ सभी देवों, ऋषियों, योगियों, नागों और गोपाल बाल श्री कृष्ण ही नारद, ध्रुव आदि सभी पार्षदों सहित जल्दी ही सहायक होते हैं। जहाँ श्री गीता का विचार, पठन, पाठन तथा श्रवण होता है वहाँ हे पृथ्वी मैं अवश्य निवास करता हूँ। मैं श्री गीता के आश्रय में रहता हूँ। श्री गीता मेरा उत्तम घर है और श्री गीता के ज्ञान का आश्रय करके मैं तीनों लोकों का पालन करता हूँ। श्री गीता अति अवर्णनीय पदों वाली, अविनाशी, अर्धमात्रा तथा अक्षर स्वरूप नित्य ब्रह्म स्वरूपिणी और परम श्रेष्ठ मेरी विद्या है, इसमें संदेह नहीं है। वह श्री गीता चिदानंद श्री कृष्ण ने अपने मुख से अर्जुन को कही हुई तथा तीनों वेद स्वरूप, परमानंद स्वरूप तथा तत्वरूप पदार्थ के ज्ञान से युक्त है। जो मनुष्य स्थिर मन वाला होकर नित्य श्री गीता के 18 अध्यायों का जब पाठ करता है वह ज्ञानस्थ सिद्धि को प्राप्त होता है और फिर परम पद को प्राप्त होता है। संपूर्ण पाठ करने में असमर्थ हो तो आधा पाठ करे तो भी गाय के दान से होने वाले पुण्य को प्राप्त करता है, इसमें संदेह नहीं है। तीसरे भाग का पाठ करे तो गंगा स्नान का फल प्राप्त करता है और छठवें भाग का पाठ करे तो सोमयाग का फल पाता है। जो मनुष्य भक्ति युक्त होकर नित्य एक अध्याय का भी पाठ करता है वह रुद्रलोक को प्राप्त होता है और वहाँ शिव जी का गण बनकर चिर काल तक निवास करता है। हे पृथ्वी, जो मनुष्य नित्य एक अध्याय, एक श्लोक अथवा श्लोक के एक चरण का पाठ करता है वह मनवंतर तक मनुष्यता को प्राप्त करता है। जो मनुष्य गीता के 10, 7, 5, 4, 3, 2, 1 या अर्धे श्लोक का पाठ करता है वह अवश्य 10,000 वर्ष तक चंद्रलोक को प्राप्त होता है। गीता के पाठ में लगे हुए मनुष्य की अगर मृत्यु होती है तो वह पशु आदि की अधम योनि में न जाकर पुनः मनुष्य जन्म पाता है और वहाँ गीता का पुनः अभ्यास करके उत्तम मुक्ति को पाता है। गीता ऐसे उच्चार के साथ जो मरता है वह सद्गति को पाता है। गीता का अर्थ सुनने में तत्पर हुआ मनुष्य महापापी हो तो भी वह वैकुंठ को प्राप्त होता है और विष्णु के साथ आनंद करता है। अनेक कर्म करके नित्य श्री गीता के अर्थ का जो विचार करता है उसे जीवन मुक्त जानो। मृत्यु के बाद वह परम पद को पाता है। गीता का आश्रय करके
जनक आदि कई राजा पाप रहित होकर लोक में यशस्वी बने हैं और परम पद को प्राप्त हुआ है। श्री गीता का पाठ करके जो महात्म्य का पाठ नहीं करता है उसका पाठ निष्फल होता है और ऐसे पाठ को श्रम रूप कहा है। इस महात्म्य सहित श्री गीता का जो अभ्यास करता है वह उसका फल पाता है और दुर्लभ गति को प्राप्त होता है। सूत जी बोले, गीता का यह सनातन महात्म्य मैंने कहा। गीता पाठ के अंत में जो इसका पाठ करता है वह उपर्युक्त फल प्राप्त करता है। प्यारे सनातन साथियों, इस प्रकार श्री वराह पुराण में वर्णित श्रीमद् गीता महात्म्य मैंने आपको सुनाया। वीडियो कैसा लगा यह कमेंट में बताइए। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत जल्द मिलते हैं नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए सबको सप्रेम जय श्री राम। धन्यवाद।